गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. इस केस में बेटा आपको दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन में आपको बताया गया है कि ट्रेन जो वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, और सेकेंड कंडीशन में आपको बताया गया कि अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर अगर इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसे जो वो 1 आवर कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है। अब यहाँ पे आपने फाइंड करनी है कि उस ट्रेन की स्पीड क्या है। ठीक है, तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन आगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक, डिस्टेंस यहाँ पे 360 आपको गिवन है। टाइम यहाँ से निकाल लेंगे, रिलेशन है आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकाली तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे अब इस टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। डिस्टेंस हमारे पास 360 है, स्पीड हमारे पास x है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड में यहाँ पे आप देंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, अगर इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया जाता है 5 किलोमीटर, इंक्रीज़ मतलब इसमें एडिशन होगा, तो न्यू स्पीड क्या आएगी आपके पास, x + 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपका सेम रहेगा, टाइम में चेंज आएगा क्योंकि स्पीड आपकी चेंज हुई तो टाइम भी चेंज होगा, तो ये आ गया 360 डिवाइडेड बाई x + 5 आर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्या आएगा, अब बोला जा रहा है सेकंड केस में। देखो बेटा, अगर दोनों के टाइम का कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे आपकी स्पीड कम थी, यहाँ पे आपकी जो वो स्पीड कम थी तो टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे आपकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम यहाँ पे कम लग रहा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ ये आपका, ये फर्स्ट केस में आपका जो टाइम है वो आपका क्या है, ज़्यादा है सेकंड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब कितना ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस टाइम में से अगर इसको माइनस करते हैं तो इक्वल किसके आएगा, ये 1 आवर के इक्वल आएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप सेकंड मेथड ये लगा सकते हैं। देखो, नेचुरल सी बात है कि ये टाइम कम है और ये ज़्यादा है। ठीक है, अब दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है, ओनली 1 आवर का। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइम से माइनस कर देंगे 1 और इक्वल कर देंगे 360 डिवाइडेड बाई x + 5। ठीक है, और अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा तो सीधा हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा वाला टाइम है ये वाला, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इक्वल कर देंगे 1 के। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है आपके पास, 1 आवर का आ रहा है। ठीक है, अगर इसको आप छोड़ दो तो सीधा आप इसी मेथड से करो, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 आवर का है, तो इक्वल हो गया 1 आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। ये आ गया x × x + 5, x + 5 × 360 - 360 x आ गया इक्वल टू 1 हो गया। फिर इसको सॉल्व किया, 360x + 1800 - 360x प्लस माइनस कैंसिल हो गया। फिर हमने इसको दूसरी साइड लेके गए, 1800x + 5x, ये बन गया आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप सम प्रोडक्ट रूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको पता है यहाँ पे आपके पास सम है प्लस का 5 और प्रोडक्ट आएगा आपके पास माइनस का 1800। सम है आपके पास 5x है ना, और प्रोडक्ट है आपके पास माइनस का 1800। अब आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका अगर हम सम करें तो 5 आए और प्रोडक्ट करें तो -1800 आए। तो उसके लिए आपको मैंने बताया है पहले भी कि हम इसके करेंगे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर आप खुद कर सकते हैं। आगे देखो, हमारे पास ये दो नंबर फैक्टर करने के बाद आपके पास ये वाले दो नंबर आएंगे 45 और 40। ये पॉजिटिव का होगा, ये नेगेटिव का होगा, क्योंकि जब आप इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास 5x आ रहा है और जब इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 1800 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो x + 45 हो गया, यहाँ पे -40 x + 45 हो गया। कॉमन ले लिए तो x + 45 x - 40, 0 के इक्वल रख दो। यहाँ पे माइनस का 45 आ गया, प्लस का 40 आ गया। अब आपको पता है स्पीड कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं होती है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे x आ गया आपके पास 40। अब हमने x किसको माना था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हेंस स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है,
2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स। यहाँ पे आपको बोला है कि 2 वाटर टैप हैं जो इकट्ठे जो इस टैंक को फिल करने में कितने घंटे ले रहे हैं, 9 3/8 आवर्स ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताया गया द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। यहाँ पे बोले कि जो बड़ा वाला टैप है जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो 10 घंटे कम ले रहा है स्मॉलर टैप के कंपैरिजन में। ठीक है, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो लार्जर वाला टैप जो वो जल्दी भरेगा टैंक को, है ना, तो जितना जल्दी वो भरेगा उतना ही टाइम कम लगेगा। अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि 10 घंटे जो उसको कम लग रहे हैं स्मॉलर के कंपैरिजन, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि स्मॉलर वाला जो वो कितना टाइम ले रहा है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि स्मॉलर के लिए हम मान लेंगे कि टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इक्वल टू x आवर्स मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब आपने बताना है कि दोनों ही टैप जो वो अगर अलग अलग जो वो टैंक को भरें तो उनको कितना टाइम लगेगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पे हमने मान लिया, ठीक है, हमने माना कि लेट द, अब हमें स्मॉलर का पता नहीं तो हमने इसको x आवर मान लिया। अब लार्जर को इसके कंपैरिजन में 10 घंटे कम लग रहे हैं, कम मतलब माइनस कर देंगे तो सेकंड केस में टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक इक्वल टू कितना आ जाएगा, x - 10 आवर्स। ठीक है, अब 1 आवर के लिए, अब 1 घंटे में जो वो स्मॉलर टैप जो वो कितना फिल करेगा, अब आपको पता है। ठीक है, स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, समझ आ गया, ये आपको रिलेशन सभी को पता है। ठीक, अब आपने क्या करना है, अब बेटा यहाँ पे स्पेशली आपको बोला गया कि आपने 1 आवर के लिए बताना है। तो टैंक जो था वो टोटल कितना टाइम ले रहा था, x आवर्स ले रहा था स्मॉलर वाला। अब यही टैप जो था वो आपका स्मॉलर वाला जो था वो आपका x आवर्स ले रहा था टोटल। अब 1 आवर के लिए निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लार्जर वाला कितना हो जाएगा, 1/x - 10। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टाइम कितना, x - 10 आवर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, अब दोनों ही, अब स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों अगर इकट्ठे भरते हैं तो इतना टाइम लगता है, तो दोनों का हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो 1/x + 1/x - 10 इक्वल टू 1/ टोटल कितना टाइम ले रहा है, 9 for all 3/8। अब ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 9 × 8 = 72, 72 + 3 कितना हो गया, 75 / 8। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 8/75। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन है ये, फ्रैक्शन में एडिशन है तो आप एलसीएम लेंगे, ये आ गया x × x - 10, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया x - 10 + x = 8/75। ये बन गया आपकी, ये भी x है, ये x है, 2x - 10 हो गया। ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x², x × -10 - 10x = 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 150x - 750, 8x² - 80x। अब एक साइड ले आओ सारी टर्म्स को, 150x है और 80x है। ठीक है, तो दोनों प्लस किए हैं तो कितना, प्लस किए तो ऐड कर दो, 230x हो गया, -8x² एज इट इज़ और -750 एज इट इज़। अब ये नेगेटिव का इसको पॉजिटिव बनाना है तो हमने माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, साइन चेंज हो गए सभी के, थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, 8x² - 230x + 750 = 0। अब बेटा आपके पास ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको आप सम प्रोडक्ट रूल लगा के जो वो आगे सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फिर आपने फाइंड करना है, नेगेटिव वाले को आप रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाले को लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया क्वेश्चन नंबर 8 उसी की तरह है सेम। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, करना आपने खुद है इसको। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 km/h मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, 132 डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, मैसूर से लेकर बेंगलोर। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में आपको बोला कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो वो 11 किलोमीटर जो वो ज़्यादा होती है पैसेंजर ट्रेन से, तो आपने इन दोनों ट्रेन्स की जो वो क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो फर्स्टली आपको मान के चलना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है, तो हमने मान लिया x km/h और एक्सप्रेस ट्रेन की जो
इसके कंपैरिजन दोनों का कंपेयर करें तो इससे कितनी ज़्यादा है, 11 किलोमीटर, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी स्पीड जो इसके कंपैरिजन में जो वो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, 132 किलोमीटर। अब ये वाला रूल आपने याद रखना है, ठीक है। अब केस नंबर 1 बनता है कि जब स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की x किलोमीटर है तो डिस्टेंस आपके पास ये है, यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, इसको दे दिया t1, ठीक है। आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 132 डिवाइडेड बाई x, डिस्टेंस दोनों केसेस में आपका सेम रहेगा। सेकेंड केस में एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो इंक्रीज कर रही है, कितना कर रही है, 11 किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो गया, डिस्टेंस सेम रहा, t2 क्या हो गया आपके पास, 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11, ठीक है। अब वही चीज़ आ गई, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि अब देखो जब स्पीड ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लग रहा है, और जब टाइम ज़्यादा है तो स्पीड जो है वो क्या है, कम है आपकी, ठीक है। तो इस केस में आपके पास स्पीड जो है वो ट्रेन की ज़्यादा है, तो इस केस में टाइम कम हुआ, इसमें ज़्यादा हुआ। अब जब हम इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 आवर का आ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस किया, t1 माइनस t2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया सेम, अब इक्वल टू 1 हो गया। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, और इसके आगे आप जो वो इसमें फाइंड करेंगे कि दोनों ट्रेन की स्पीड क्या थी, ठीक है। चलिए कर ही लेते हैं। यहाँ पे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, अब इसके एलसीएम लिया, x इंटू एक्स प्लस 11 हो गया, ये चला गया इस साइड, ये चला गया इस साइड, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 132x प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 11 के साथ, तो ये आ गया 1452 माइनस 132x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 11x इक्वल टू 1, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, बाकी एज इट इज़ आ गया, ये साइड चला गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने क्या करना है, ये आ गया पूरा इस साइड, ये माइनस का 11x हो गया, माइनस का x स्क्वायर हो गया। अब हमें माइनस का नहीं प्लस का चाहिए, तो हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक बेटा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर से आपने वही करना है, सम प्रोडक्ट रूल लगा लो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का रूल लगा लो, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा अच्छा लग रहा है मेथड, ठीक है। यहाँ पर मैंने सम प्रोडक्ट रूल लगाया, तो मैंने क्या किया, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको अगर हम सम करें तो 11 आए और प्रोडक्ट करें तो 1452 आए, ठीक है। अब इसके कर दिए फैक्टर, ठीक है। फैक्टर करने के बाद मैंने कुछ इस तरह से इसकी पेयरिंग की, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 11, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो मेरे पास आ रहा है 1452, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया 44x माइनस 33x माइनस 1452, यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब ये भी दोनों में से कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकालिए, बाकी रह गया x माइनस 33 इक्वल टू 0, इसको 0 0 के इक्वल रख दो, यहाँ से x आ गया माइनस का 44, ये आ गया 33। अब आपको पता है स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया नेगेटिव वाली टर्म को, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 33। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि हैंस द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, हमने क्या मानी थी, x किलोमीटर पर आवर, तो 33 किलोमीटर पर आवर होगी, और एक्सप्रेस ट्रेन की क्या थी, x प्लस 11, तो 33 प्लस 11 कितना हो गया, 44 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, दो स्क्वायर की बात हो रही है कि दो स्क्वायर के एरिया का अगर हम सम करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 468 मीटर स्क्वायर, और अगर उसके उन दोनों स्क्वायर्स के अगर हम पैरामीटर का डिफरेंस लेते हैं तो वो 24 मीटर के इक्वल आ रहा है। अब आपने साइड बतानी है उन दोनों स्क्वायर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है इसका। तो देखो फर्स्ट केस में हमने मान लिया दो स्क्वायर की बात हो रही, एक मान लिया हमने लार्जर, एक मान लिया हमने स्मॉलर, इसको मान लिया x मीटर, इसको मान लिया हमने, क्योंकि हमने साइड फाइंड करनी है दोनों की, ठीक है। तो हमें पता नहीं है तो हमने एक को मान लिया x, दूसरी को मान लिया y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया कि इन दोनों का एरिया, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड का स्क्वायर, है ना। इस केस में x माना तो x का स्क्वायर, इस केस में y माना तो y का स्क्वायर, एरिया आ गया। दोनों का स्क्वायर किया, फिर उनका सम किसके इक्वल आ रहा है, 468। सिमिलरली उनके पैरामीटर आपको पता है 4 इंटू साइड होता है रूल, तो 4 इंटू साइड, फर्स्ट केस में 4 इंटू एक्स आ गया, सेकेंड केस में 4 इंटू वाई आ गया। दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल दे रखा है, 24। यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, 6 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाली 6 प्लस वाई, 14 इक्वेशन नंबर 1। इसमें 1 में पुट कर दिया तो हम x की जगह
जो वो ये रखेंगे 6 + y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। सॉल्व किया, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a² + b² + 2ab, बाकी एज इट इज़। ये बन गया 36 + y² + 12y + y² इक्वल 468। ठीक है, अब y² है, ये भी y² है, 2y² बन गया, 12y, ये 36 है, ये 468 है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए यहाँ से हम जो वो 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 22 + 6y + 18 इसके साथ डिवाइड किया 234 आ गया। अब हम इसको दूसरी साइड ले आएंगे, पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गए, प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस किया 216 हो गया। ठीक है, माइनस का अब देख सकते हैं आपके पास ये फिर से क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको सम प्रोडक्ट रूल से जो वो सॉल्व कर सकते हैं, पर ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव आएगा तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने जब इसके फैक्टर किए तो इस तरह से आपके पास बनते हैं 18 और 12। ठीक है, आप खुद फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से हमने y को कॉमन ले लिया तो y + 18 अंदर आ गया, इधर से भी ये कॉमन, यहाँ से ये कॉमन हो गया तो ये बाहर निकाल लिया, बाकी रह गया y - 12 इक्वल टू 0। 0 के इक्वल रखा, एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, इस वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि साइड आपको पता है कि स्क्वायर की साइड जो वो नेगेटिव नहीं होती है। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 12। अब साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर की क्या होगी, हमने x मानी थी तो 12 आ गई। अब लार्जर के लिए हमने क्या माना 6 + y। अब यहाँ पे y है ना, तो हमने y को क्या यहाँ पे रखा था x इक्वल टू 6 + y, वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आ गया 18 मीटर। तो बेटा ये थी आपके पास एक्सरसाइज 4.3 जो कि आज कंप्लीट हो गई है, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू।